सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करे जने, सुर अनाद जिय जान। श्री महादेव और माता पार्वती मंडप में बैठे हुए हैं और मुनियों की आज्ञा से गणेश जी का पूजन किया है उन्होंने। इस बात को सुनकर कोई शंका ना करे, कोई आश्चर्यचकित ना हो कि गणेश का पूजन कैसे कर लिया। गणेश तो स्वयं महादेव और पार्वती के पुत्र हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस गणेश की पूजा महादेव और पार्वती ने की थी, वह आदि गणेश थे। और अब कथा इस प्रकार है। जैसे विवाह के वेद श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। तो वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीतियां करवाई महादेव और पार्वती के विवाह में। और गाही गिरीश कुश कन्या पानी, बाबाई समरे पी जाने भवानी। और राजा पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव पत्नी भवानी जान करके शिव जी को समर्पण किया। और पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पान ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सभी देवता हृदय में बहुत हर्षित हुए। और वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजाई बाजन विविध विधान, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना। तो अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। और हर गिर जाकर भयऊ विवाहू, सकल भुवन भरे रहा छाऊ।
तो शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रत्नागा, दैनो बसन मने वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। तो राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती और शिवजी को इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दहेज में दी गई वस्तुएं इस प्रकार थी: दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें थी। अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा लदवा कर दिए। लेकिन महादेव भी महादेव ही ठहरे। भोले बाबा सारा का सारा दहेज यही दासी दासियों में बांटकर और पार्वती के साथ ही कैलाश चले जाएंगे। तो अब छंद के साथ तुलसीदास जी समझा रहे हैं कथा को। दाइज दियो बहुवाति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। पुण्य गए पद पाथोज मयना प्रेम परिपूर्ण हियो। तो बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर राजा हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया, समझाया और कहा कि अब आप महल वापस चले जाएं। फिर प्रेम में परिपूर्ण हृदय मैना जी ने श्री शिवजी के चरण कमल पकड़ लिए और रानी मैना शिवजी से कहने लगी, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे क्षम्यो सकल अपराध। अब होय प्रसन्न वर देव, होय प्रसन्न वर देव। मंगले भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो रानी मैना ने शंकर जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहने लगी, हे प्रभु आप मुझ पर दया करके प्रसन्न होके मुझे ये वरदान दीजिए कि ये मेरी पुत्री उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। आप इसे अपने घर की गृह किंकरी जानकर, टहलनी जानकर रख लेना, और अगर कभी इससे कोई गलती बने तो हे प्रभु उसे क्षमा कर देना। और फिर बहुविधि शंभु सासु समोजाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई और जननी उमा बोले तवलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। फिर माता ने पार्वती हटाकर यह सुंदर सदा शंकर पद धर्म पति देव न दूजा। तो माता कहने लगी पार्वती से, हे पार्वती तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है।
उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। बचन कहत भरे लोचन बारी, बौरे लाई उर लीन कुमारी। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया और कतवेद सजी नारे जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। और फिर रानी बोली, हे विधाता, जगत में स्त्री जाति को तूने पैदा ही क्यों किया? वो हमेशा पराधीन रहती है, दूसरों के अधीन रहती है, और पराधीन को तो प्रभु स्वप्न में भी सुख नहीं होता। बयति प्रेम बिकल में तारी, धीरज कीन को समय विचारी। यह कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरे धरा और पुण्य पुण्य मिलत पराई गए चरना, परम प्रेम कछु जाए न वरना। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सवनारिन मिले भेंटे भवानी, जाई जननी और पुण्य लपटानी। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी और छंद के साथ माता पार्वती के विदाई को समझा रहे हैं तुलसीदास जी। जननी बहुरे मिले चली, उचित आशीष सबका होदाई। फिर बिलोकत मातु तन तब, सखी ले शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन वरस, निशान नभ बाजे भले। तो पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी से उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता जी की ओर देखती हैं। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गईं और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर, जितना दहेज महादेव जी को दिया गया था सब उन्होंने याचकों में बांट दिया और पार्वती के साथ स्वयं महादेव कैलाश के लिए चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन ब्रस केतु। विदा कीन ब्रस केतु। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो तब राजा हिमान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराया और फिर राजा को विदा कर दिया। तो यहाँ से आगे की कथा कल सुनेंगे। आज कथा को यही विश्राम देके प्रभु का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।